हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं और नीट के क्वालिफाइंग कोड्स के बारे में उनको समझ में नहीं आ रहा है। इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कोड 1 से लेकर आपके लास्ट तक जो कोड्स रहने वाले हैं, जो कि आपके 7 कोड्स हैं, उनका मतलब क्या है और आपको उनको किस तरह से फिलअप करना है। क्योंकि अगर आप गलत कोड फिलअप कर देते हैं तो आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, कोड 1 क्या है। जितने भी बच्चे क्लास 12th के अंदर इस बार हैं और वो क्लास 12th के पेपर दे रहे हैं या फिर एग्जाम्स दे रहे हैं, वो सारे के सारे कोड 1 फिलअप करेंगे। सिर्फ इतना फंडा क्लियर रखो। देखो, इतनी कथा पढ़ने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना फंडा क्लियर रखना है अपना कि कोड 1 मेरा तब होगा जब इस बार मैं क्लास 12th के पेपर दे रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे कि अभी तक हमारे पेपर ख़त्म हो चुके हैं, तो क्या हम कोड 1 फिलअप करेंगे या कोड 2 फिलअप करेंगे, क्योंकि कोड 2 ड्रॉपर्स के लिए। तो आप बेटे जी ड्रॉपर नहीं हो, आपने इस बार ही पेपर दिए हैं, आप 12th अपियरिंग के अंदर ही होंगे, इसलिए आपका कोड 1 ही रहने वाला है। क्लियर है। जितने बच्चे क्लास 12th के अंदर थे और अब आगे जा रहे हैं वो सारे के सारे कोड 1 में आएंगे। अब अगला, अगर तुम ड्रॉपर हो ना, तुमने ड्रॉप कर रखा है और तुम्हारे पास, या फिर तुमने पार्शियल ड्रॉप कर रखा है, जितने भी बच्चों ने ड्रॉप करा है वो सारे के सारे कोड 2 के अंदर आएंगे। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना कि मैं कौन सा कोड लगाऊं। और अगर तुमने 12th पास कर ली हो, क्योंकि इसके बाद फर्दर भी कोड्स आ रहे होंगे जहाँ पे डिग्रीज के हिसाब से स्पेसिफिक कोड्स हैं। अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा ना, बस कोड 2 लगा देना। अगर तुमने ड्रॉप कर रखा है, कोड 2 इज़ द बेस्ट कोड फॉर यू। एक चीज़ और ध्यान रखना, कोड 2 में गैप सर्टिफिकेट अपना बनवाना मत भूलना। गैप सर्टिफिकेट किस तरह से बनवाया जाता है मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उसको देखने के लिए तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना पड़ेगा, क्योंकि गैप सर्टिफिकेट ड्रॉपर के केसेस में चाहिए होता है, वो मैंडेटरी होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने पार्शियल ड्रॉप भी कर रखा है तब भी आप इस कोड को यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ कोड 02। उसी के साथ में काफ़ी सारे बच्चे थे वो पूछ रहे थे कि सर हमने क्लास 12th को पास किया फ्रॉम ओपन स्कूल, तो हम या फिर हम प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, तो क्या हम नीट एग्जाम के अंदर बैठ सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो ये जो आपका मैटर है ये आपका अभी तक कोर्ट में है। तो जी हाँ, आप इस बार जो पेपर है आपका वो आप उसको दे सकते हैं। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोड 02 आप तब भर रहे होंगे जब आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं। बस इतना ध्यान कर लेना कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा ना तो कोड 2 भर देना। अगर तुमने क्लास 12th पास कर रखी है पिछले साल, ठीक है, और तुमने एक साल ड्रॉप किया था। अब आते हैं कोड 3 के ऊपर। कोड 3 जो है स्पेसिफिकली कर्नाटका पीयूसी के लिए है। तो अगर कर्नाटका पीयूसी अगर आप उसके अंदर अपीयर हो रहे हैं, तो या फिर अगर आपने कुछ इस तरह का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो वहाँ पे दे रखा है, तो आप कोड 03 को फॉलो कर सकते हैं। बड़ा बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, लेकिन ये होता है कि कभी कभी बेसिक चीज़ें भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि वो हमें समझ नहीं आ पाती हैं। द नेक्स्ट थिंग इज कोड 04। कोड 04 के अंदर जितने ही बच्चे परस्यू कर रहे हैं BAMS, BHMS, नर्सिंग या फिर B फार्मा, जितने भी बच्चे इन कोर्सेज को नीट की प्रिपरेशन करते करते परस्यू कर रहे हैं, वो सारे के सारे कोड 04 को यूज़ करने वाले हैं। लेकिन अगर आप इतने पचड़े में नहीं भी पढ़ना चाहते ना, तो आप कोड 02 भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा। लेकिन अगर आप बहुत स्पेसिफिक जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोड 04 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी बच्चे BAMS, BHMS, नर्सिंग और B फार्मा के अंदर एनरोल्ड हैं, वो सारे के सारे कोड 04 का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कोड 05 किन लोगों के लिए है, जितने भी बच्चे BSc फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर के अंदर हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर, जो कि नीट के मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जोलॉजी और बॉटनी, अगर वहाँ पर एनरोल्ड हैं तो वहाँ आप क्या करेंगे, या फिर अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर हैं और आपका कोई एक ऐसे 2 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके क्लास 12th के अंदर नीट एग्जाम के अंदर थे, तो आप कोड 05 फिलअप करने वाले हैं। लेकिन 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 अगर आपने BSc को पास कर लिया है विद 2 नीट सब्जेक्ट्स, है ना, विद 2 नीट सब्जेक्ट्स, तो आप यहाँ पे कोड 06 को यूज़ करने वाले हैं। कोड 06 इज़ योर कोड अगर आपने BSc को पास कर लिया है विद 2 नीट सब्जेक्ट्स। अब 2 नीट सब्जेक्ट्स का भैया क्या मतलब है? मतलब ये है बेटा जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी या फिर जोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आपकी BSc पास हुई है जहाँ पे एटलीस्ट 2 नीट के सब्जेक्ट्स है, तो आप कोड 06 का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो कोड 07 है वो NRI स्टूडेंट्स के लिए है, जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस हैं और वो यहाँ पर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, उन सारे के सारे बच्चों के लिए कोड 07 जो है वहाँ पर वो रहने वाला है। इसी तरह से इस कंप्लीट प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे होंगे, आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी।
इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स आपको रह जाते हैं अपने दिमाग के अंदर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो, हम लोग हमेशा तत्पर हैं, हम आपके सारे के सारे डाउट्स को सॉल्व करके देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि यार तुम्हारा एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। ये तुम्हारे लिए फ्री है लेकिन हमारे लिए एक मोटिवेशन है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तो तुमने ध्यान रखो, अपने फॉर्म को फिलअप कर लो, और इसकी कंप्लीट वीडियो भी चैनल के ऊपर आ रखी है। अभी अगर तुम इसका कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हो तो अभी जो एंड स्क्रीन के ऊपर वीडियो आएगा उस वीडियो पे क्लिक कर देना, उसके अंदर तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें फॉर्म को फिलअप किस तरह से करना है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।